3L A, ये किसके लिए हो गया, जब ये पॉइंट लोड कहीं मिड पॉइंट पे होगा तब। ठीक है, क्यों, कौन सा, कैंटिलीवर बीम के लिए। अब अगला आता है कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल। कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल आपके लिए वैसे तो कई केस बनते हैं यूडीएल के लिए, कि यूडीएल कहीं बीच में आए, यूडीएल कहीं बीच में आ जाए या एंड पे आ जाए, मगर आपको ये सब केस नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ओवर द स्पैन, पूरे स्पैन पे हो यूडीएल, यूडीएल पूरे स्पैन पे हो और इसकी लेंथ एल है। इस कंडीशन में थीटा क्या होगा, थीटा यानी कि स्लोप WL³/6 EI और WL⁴/8 EI। ठीक है, ये थीटा और डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, इसको तो आप समझिए, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इसका फार्मूला पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पोर्शन जो मोमेंट वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। आपको जो न्यूमेरिकल है वो कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए ही हैं। तो इसमें देखना अब ध्यान से, जब थीटा होगा तो ये देखो, एक चीज़ तो एकदम क्लियर है, अपॉन में EI होगा हर एक फॉर्मूले में, 100% कन्फर्म। ऊपर W और L होगा, ये भी 100% कन्फर्म। अब अगर थीटा निकाल रहे हैं पॉइंट लोड के लिए, थीटा होगा तो L पे स्क्वायर होगा, थीटा होगा तो L पे स्क्वायर होगा, और अगर डेल्टा होगा तो L पे क्यूब होगा। याद रखना, पॉइंट लोड के लिए थीटा L² और डेल्टा L³, ये चीज़ याद रखेंगे। और सेम यही चीज़ अगर आप यूडीएल में चले जाएंगे, यूडीएल में L³ और L⁴ हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे L³ और L⁴ हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ याद रखेंगे। जब थीटा पॉइंट लोड है तो स्क्वायर में चलेगा, ये एक्सेप्शनल केस के अलावा ये वाला अगर केस है, जब पॉइंट लोड है तो स्क्वायर और क्यूब चलेगा, और जब यूडीएल है तो क्यूब और पावर 4 चलेगा। ये चीज़ कंफर्म हो गई। और इतना याद रखेंगे, WL/EI, ये चीज़ फिक्स है हर एक फॉर्मूले में। अब यहाँ ऊपर स्क्वायर आना है कि क्यूब आना है कि पावर 4 आनी है, पावर 4 आनी है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी इतनी एक चीज़। और अपॉन में कहीं पे 6 है, कहाँ पे 8 है, कहाँ पे 2 है, ये वाले पोर्शन पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी ये आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये वैल्यूज़ EI के साथ में क्या मल्टीप्लाई होना है, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम का फॉर्मूले का कंप्लीट हुआ। ठीक है, जैसे वैसे भी अभी आगे और मैं दिखाता हूँ इसमें, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड है, याद है आपको, तो पॉइंट लोड में थीटा के साथ में L² होगा और डेल्टा के साथ में L³ होगा। पॉइंट लोड में यही है, WL ऊपर ही है, अपॉन में EI भी होगा, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। न्यूमेरिकल वैल्यू खास करके आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट लोड के साथ में स्क्वायर और क्यूब चलता है, यूडीएल के साथ में क्यूब और पावर 4 चलता है। ठीक, अपॉन में जो पावर है, अपॉन में ये जो वैल्यू है ये चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें थीटा A थीटा B, ये इसलिए क्योंकि इसमें हो सकता है कि थीटा A और थीटा B दोनों पॉइंट पे थीटा की वैल्यू अलग अलग हो, मगर अगर वो ये जो लोड है ये अगर सेंट्रिक है तब, सेंट्रिक मतलब मिड पॉइंट पे है तब, मिड पॉइंट पे होगा तो थीटा A थीटा B बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी WL²/16 EI और डेल्टा की वैल्यू WL⁴/48 EI। अब अगला केस देखते हैं, अगर यही लोड सेंट्रिक ना हो तब, इसेंट्रिक लोडिंग हो तब, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। लोडिंग यानी कि किसी एक सपोर्ट से A डिस्टेंस, यानी A साइड से A डिस्टेंस और B साइड से B डिस्टेंस पे है तब थीटा A यानी कि जो डिफ्लेक्शन बनेगा, ये मैं बना देता हूँ एक बार फिर से, जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन जहाँ लोड है उसके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जहाँ लोड होगा उसके पास फिर ये नीचे उठ जाएगा, फिर ये दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। तो ये स्लोप है इधर का अलग अलग हो गया। अलग अलग कितना वैल्यू निकलेगी, थीटा A की वैल्यू कितना होगी, WB, A है, A यानी कि A साइड वाला, A के साथ A की तरफ में हमने आसानी रहे इसलिए A के साइड में डिस्टेंस है, B के साइड में डिस्टेंस B रखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, A के साइड में डिस्टेंस A के लिए, थीटा A के लिए
बी यूज़ होगा और थीटा बी के लिए ए यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन 6 EIL, एल मतलब डिस्टेंस, 6 EIL अपॉन में एल आ गया इसमें, इस बार ध्यान देना इस चीज़ को। डब्ल्यू बी 6 EIL माइनस एल माइनस बी स्क्वायर। अब सेम वैसे ही इसका रिवर्स होगा, थीटा ए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए अपॉन 6 EIL, ये दोनों चीज़ कॉमन है, इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी वाले साइड का निकालना है तो ए स्क्वायर और ए वाले साइड का निकालना है तो बी और बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैल्यू होगी थीटा की। ए और बी पे कितना होगा, अलग अलग वैल्यू जो आएगी। अब है कि लोकेशन, मैक्सिमम की लोकेशन क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या कितनी होगी, मैक्सिमम की लोकेशन क्या होगी। मैक्सिमम की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी कि अभी क्या था, जो मिड पॉइंट पे होगा तो मिड पॉइंट पे ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक है तो ये लोकेशन यहाँ पे मान लो है, तो ये हो सकता है कि डिफ्लेक्शन कहीं और मैक्सिमम हो, किसी और लोकेशन पे। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा WA, यानी कि इसके जो मेजरमेंट कर रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं हम, इस तरफ से मैक्सिमम जो कम वाला साइड है, कम वाली डिस्टेंस है, WA 9√3 EIL एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2। एक साइड से, किसी एक साइड से वैल्यू ले लेंगे, WA मतलब किसी एक साइड का, ज़रूरी नहीं है। जब B होगा, B साइड से होगा तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो WA 9√3 EIL एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ये क्या होगा, डेल्टा मैक्स, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा किस डिस्टेंस पे, मान लीजिए ऐसे है ये, मैक्सिमम कहीं यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, मिड पॉइंट नहीं होगा, वो कोई और डिस्टेंस होगी। तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x, यानी वो डिस्टेंस x मान लिया हमने, वो डिस्टेंस को x मान लिया, पोजीशन यहाँ से इस साइड से x डिस्टेंस पे होगी। इस x की वैल्यू कितना होगी, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3, यानी ये a वाले साइड से अगर मेज़र कर रहे हैं तो एल स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया, b वाली साइड से मेज़र करते तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते। ठीक है, अब बात करेंगे डिफ्लेक्शन अंडर लोड। मैक्सिमम तो हो गया किसी एक लोकेशन पे, मैक्सिमम किसी अगर इसी लोड के अंडर में कितनी डिफ्लेक्शन होगा, सिंपली सपोर्टेड और जो इसेंट्रिक लोडिंग है। तो डिफ्लेक्शन अंडर लोड का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो क्या है, WAB अपॉन 6 EIL, AB दोनों 6 EI अपॉन में एल भी है, माइनस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगी लोड के, जो लोडिंग लग रही है इसके जस्ट नीचे कितना डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम कहीं पे हो, पर इसके नीचे जो भी वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब लास्ट जो फॉर्मूला पढ़ना है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। मैंने बताया था यूडीएल में क्यूब और पावर 4 चलता है, तो इसमें और ऊपर में W, नीचे EI, ये चीज़ फिक्स है। WL, एल की कोई भी पावर चेंज होती रहेगी, स्क्वायर क्यूब या पावर 4। ठीक है, इसमें क्या होगा, WL³ अपॉन 24 यहाँ पे वैल्यू आएगी, और 5W यहाँ पे देखो ऊपर 5 है, 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। जब यूडीएल के साथ सिंपली सपोर्टेड होगी तब ये जो है आएगा ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ में।